तो महाराज जी मेरे छोटे बच्चे का भी क्वेश्चन था कि जब हनुमान जी ने राम नाम लिखा तो पत्थर तैरे, बोले पापा मैं जब लिख रहा हूँ तो डूब रहा है। क्योंकि तुम्हारी अभी भावना उस कोटि की नहीं है। भजन भाव निष्ठा तदात्म। एक जब फकीर अपनी स्थिति से बोलता है राम, वाहेगुरु, कृष्ण, राधा, उसका जो प्रभाव है, क्योंकि वो तन्मय, वो उसी में लगन से, हमारी तन्मयता प्रीति नहीं है। जो हनुमान जी में राम जी के प्रति प्रीति है, जो हनुमान जी के हृदय में राम नाम की प्रीति है, वो प्रीति थोड़ी है। हनुमान जी उस प्रीति में भरकर जब लिखा तो तैर गया, पाषाण भी तैर गया। समझ रहे ना? हम हनुमान जी से प्रीति वाली समानता थोड़ी। हनुमान जी के अंदर जो राम नाम की प्रीति है, वो प्रीति हमारे अंदर अभी नहीं। जपे आ जाएगी, वैसे ही जप करे जैसे तन्मयता में, तो आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। देखो, जैसे कहते शरीर तो यहीं छूट जाता है, फिर दंड किसको मिलता है? तो शरीर तो स्वप्न में भी यहीं पड़ा सैया में होता है, और जब स्वप्न में थप्पड़ डंडा चलते तो चीख पड़ते हैं लोग, नहीं चीख पड़ते? और ना कोई डंडा होता है ना कोई पिटाई होती है। और बोले क्या है, क्या हुआ? अरे बोले यार स्वप्न देख रहे थे। नहीं, शरीर तो यहीं था सैया पे, और पिटाई किसकी हो रही थी? तुम्हारी हो रही थी, और तुम पिट रहे थे और कोई पीटने वाला नहीं था, तब तुम चीख पड़े। और जब नरक में वास्तविक पीटने वाला पीटेगा तब फिर क्या होगा? तो इसीलिए हम कह रहे पाप कर्म मत करो, ये चतुराई में मत रहो कि यही सब भोगना पड़ता है। नहीं नहीं भैया, वो तो पुलिस जो घर से डंडा शुरू किया वो अलग थे, जो वहां थाने में मारे बंद किले के अंदर, थाने के अंदर, वो अलग थे। लेकिन जब न्यायाधीश के सामने गए, अब उस कर्म का न्याय होगा। अभी तक तो ब्याजे में ठोकते रहे। छाती की बात आपको कह रहे हैं कि आज जो हम बचपन से लेकर के साधनात्मक जीवन व्यतीत करते हुए जो मुझे प्राप्त हुआ, वो नाम पर विश्वास प्राप्त हुआ है। नाम से बढ़कर कुछ नहीं है। अगर हमसे पूछा जाए तो हर प्रश्न का उत्तर राधा है। आप नाम सुना दो पक्का, जैसे आपके प्रश्न का उत्तर, हर प्रश्न का उत्तर नाम है। और ये पूरे जीवन में साधना करके बता रहा हूं बच्चा, गायत्री अनुष्ठान, यौगिक मार्ग, सन्यास का पूरा सब, वो सब का जो फाइनल आया है वो नाम आया है। नाम से सीधे भगवत प्राप्ति है, सीधे। दो ही समस्या केवल हैं, आप तीसरी नहीं बता सकते। दो ही हैं जो आपको गिरा सकती हैं, एक प्रलोभन और एक भय। प्रलोभन कभी करना नहीं और भयभीत कभी होना नहीं। नाम जब करना और भगवान के भरोसे में रखना, तो हर विपत्ति संपत्ति बढ़ाने वाली बन जाएगी। हर भय तुम्हें ऊंचा उठा देगा, और अगर टूट गए तो बिखर गए, फिर क्या है? हमारे पापों की सजा हमें इस जीवन में भोगनी पड़ती है, और हमारी मृत्यु के पश्चात हमें नरक में भी सजा भोगनी पड़ती है। हमारा दोबारा जन्म होता है तो हमारे पिछले प्रारब्ध हमें क्यों परेशान करते हैं, जबकि हम हमारी सजा तो नरक में भोग चुके हैं। जब से सृष्टि हुई अनंतों बार हम जन्म ले चुके हैं, और हमारे कर्मों का एक स्टॉक है जिसका नाम संचित कर्म है। जो हम नए कर्म कर रहे हैं उनका नाम क्रियमाण है। उस संचित कर्म गोदाम से जो कुछ पुण्य और कुछ पाप दोनों मिलाकर के तन मिला, वो मानव देह। तो जैसे नरक में भी है, तो बस 5 कर्मों का इसे फल भुगवा दो, शेष इसको नहीं होने दो। सुअर बनाओ, कुत्ता बनाओ, ऐसे भटकाते रहो। फिर एक बार मनुष्य जन्म दिया गया, अब वो चाहे पूरा रजिस्टर भस्म कर सकता है, नए कर्म ऐसे कर सकता है जिससे भगवान मिले, पर फिर चूक, फिर वो तो इतना स्टॉक पुराना जमा है कि हमसे कोई नया कर्म ना हो तो भी हमें नरक भोगना पड़ेगा। अब एक कह रहा है कि नाम जपने से क्या होगा, हमारा पेट भर जाएगा। क्या नाम जप? उसके लिए तो हमको काम ही करना पड़ेगा ना। तो ये कब मना किया गया कि आप काम मत करो? अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या नाम जप से पेट भर जाएगा क्या, तो सच्ची मानिए पूरे विश्व का पेट आप कमा के भर रहे हैं क्या? सबका पेट विश्वंभर भर रहा है। किसी किसी को एक मन भोजन चाहिए, विशालकाय शरीर, तो भगवान एक मन भोजन उसे देते हैं और खूब हष्ट पुष्ट रखते हैं। तो ऐसा ना सोचा जाए कि भगवान के नाम जपने से क्या तुम्हारा पेट, क्या तुम में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान को अधीन कर लोगे भजन बल से? ये पोषण उनके एक माया के इशारे से हो रहा है। तुम में जो पावर भी है वो भगवान का ही दिया हुआ है। गृहस्थ है, फावड़ा चलाते हुए नाम जप करो, ऑफिस जाते हुए नाम जप करो। हम माताओं बहनों को कहते हैं जब तक तुम्हारे पति ऑफिस ना चले जाए पूजा मत खोलो।
अब तुम बैठ गए सुबह से ठाकुर सेवा में, उनको ऑफिस जाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, सब क्रम बिगड़ जाएगा। उनमें भी भगवान है, पहले उनकी आराधना करो, फिर एकांत में अब जब कोई कार्य नहीं तो अपना पर्दा हटाए ठाकुर सेवा कर रहे। ऐसे गृहस्थी में अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। जब मान लो आर्मी में है तो उसकी अपनी सेवा है, अपने अपने पदों में वो अपनी सेवा है, जो जहां है अपनी सेवा को पूजा समझो और नाम जप करो, अभी विजय प्राप्त हो जाएगी संसार से। वही चतुर है जो समझ पावे कि आखिरकार रहस्य क्या है। बार बार भोगने पर भी सुख नहीं, बार बार इस सब पर, तो सुख तो कोई और है। एक बार कदम अंदर की तरफ बढ़ावे, अंदर की तरफ। हम बाहर खोज रहे, चाबी गिरी है अंदर घर के, और खोजें बाहर तो जिंदगी भर खोजे रहे, हम तिजोरी की चाबी नहीं पाएंगे। वो अंदर चाबी, वो अंदर है, खुल गई ना तो माला माल हो जाओगे। कई बार कहा है अंदर का मामला है। इस मन को अभी जो विषयों में जाता है इसको हटाओ, राधा राधा राधा, इसी से मन की बातें डिलीट होंगी और मन हटेगा। कृष्ण जी के साथ बिताए हुए कोई भी स्मृति हमारे पास नहीं है और माया के आकर्षण और चित्त में माया की स्मृतियां भरी पड़ी हैं, तो फिर हम महत्व बुद्धि भगवान में कैसे लगाएं? आप अपने को जानते हो, अपने को देखा है, अपने से मिले हो कभी? इस ढांचे को अपना मानते हो जो है ही नहीं? आप जानते हो कि आप ये नहीं हो। अपने लिए ही शरीर को प्यार करते हो, अपने लिए ही स्त्री को प्यार करते हो, अपने लिए ही धन कमाते हो। सारा का सारा प्यार का जो ढोंग है वो अपने सुख के लिए। मेरे सदगुरु मुझे बताते हैं कि तुम्हारे असली पापा ये श्री कृष्ण है, और कह दो कि उनके लीला चरित्र, तो भगवान व्यास देव जी भगवान अवतरित होकर गान कर रहे हैं। अगर उनके लीलाओं का गान करें तो हमारे पास स्मृति क्यों नहीं है? श्रीमद् भागवत में लिखी हुई उनकी लीलाएं परम सत्य त्रिकाल सत्य जो लिखी वो देखी जा रहे हैं, अभी देखी जा रहे हैं, अभी श्री कृष्ण से मिला जा रहा है। लेकिन आप मिलना चाहते हो क्या श्री कृष्ण से? कहां मिलना चाहते हो? आपकी तो वासनाएं भोगों में है, आपका तो शरीर अभिमान है। कभी रोए एकांत में 1 घंटा बैठकर श्री कृष्ण के लिए, हाँ कृष्ण आपके बिना जिया नहीं जा रहा, तो प्यार ही नहीं है। तो यार अपने अंशी पिता को पहचानने के लिए गुरु की बात मानी जाती है, जैसे बाप को पहचानने के लिए माता ही प्रमाण है, दूसरा नहीं प्रमाण है। तो नाम जप करो, कोई गंदा आहार मत करो, और देखो हृदय की कैसी आपकी धरा बनती चली जाती है। महाराज जी, लोग हर हर महादेव बोलते हैं, हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं। महाराज जी इसका क्या मतलब? हाथ देखो, हाथ उठा करके तो अपने आराध्य देव का सबको हम बोलते हैं जय जय श्री राधे। अयोध्या में जाओ जय जय सियाराम, इसका मतलब होता शरणागति। ये समझ रहे हैं? ये जब एक को गोली बंदूक में नहीं बजती है ना, तो डकैत क्या करता है? क्या करता है? हाँ, सर मार ला ले। ये है ना जिसे हम शास्त्रीय भाषा में शरणागति कहते हैं, उसे आप अंग्रेजी सरेंडर की सरेंडर क्योंकि हमें अंग्रेजी ले आती सरेंडर। हाँ, अब एक को गोली नहीं रह गई तो अब समझा के सामने से, तो इसलिए तो ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार में को सामर्थ्य नहीं रह गई प्रभु। अब आपकी शरण में तो जय जय श्री राधे या जय जय सियाराम या नमः पार्वती पते हर 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 भार, तो ये जो है ये हमारी शरणागति का प्रतीक है। और हम जिस इष्ट के आराधना में लगे होते हैं हम उनकी जय जयकार करते हैं। हर जीव जीना चाहता है, हर जीव को अपना शरीर वैसे प्रिय जैसे आपको मनुष्य शरीर प्रिय है। एक बार भगवान वेदव्यास जी, श्री कृष्ण द्वैपायन, महाभारत की कथा है, वो रास्ते से जा रहे थे तो एक नाली का कीड़ा निकल बड़ी तीव्रता से पार हो रहा था। उन्होंने उनकी भाषा में कहा, सब भाषाओं का ज्ञान था, कि भाई तू इतनी तीव्रता से क्यों पार हो रहा है? तो उनका, महाराज तुम्हें घर घर करती हुई ये गाड़ी सुनाई दे रही, ये आएगी और मुझे रौंद देगी, मैं मर जाऊंगा। तो बोले तुम्हें मर जाना अच्छा है, नाली के कीड़ा ही तो हो, तुम्हें दूसरी योनि मिलेगी। तो जो उत्तर दिया कि आपको श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास शरीर जितना प्रिय है उतना ही मुझे कीड़े का शरीर प्रिय है। हर जीव को प्रिय, मतलब आप दूसरे के प्रिय शरीर का आहार कर रहे हैं जबकि आपके लिए वो निर्धारित नहीं है। आप अपराध कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, ये राक्षसी भाव ला रहे हैं। किसके कारण? प्राणों का पोषण और सुख बढ़ेगा, इसके कारण। जो सुख भोगता भाव है यही हमसे पापाचरण करा रहा है। यदि धर्म की रेखा के अंतर्गत आप सुख भोगेंगे, सांसारिक भी, तो आप धीरे धीरे निष्पाप होकर भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। धर्म के विरुद्ध भोग भोगेंगे, धीरे धीरे पापात्मा होकर दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे। अब हमारा सुधार होना चाहिए। इस जगत में ना तुम कभी सुखी हुए हो ना सुखी हो पाओगे यदि भजन नहीं करोगे। देखो, आज देखने में लग रहा है कि माता पिता के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन सत्य पूछो तो ये उनके कर्म का फल उनको देखने को मिल रहा है। न कभी राम बोले, न कृष्ण बोले, न हरि बोले, पूरा जीवन केवल इसी में लगाया। तो देख परिणाम, जिनके लिए जीवन लगाया वही तेरा जीवन लेने के लिए तत्पर हो रहा है, वो वही तेरा नाश कर रहा है। जिसको तूने सजाया वही तुझे दंड दे रहा है। क्यों? भगवान का विरोधी भाव रखने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। खूब भोग भोग लिए, तुम्हें याद नहीं है। जैसे कई बार हमने स्मृति दिलाई कि 9 महीने मां के गर्भ में इसी जन्म में रहे, कुछ याद है? 1% भी याद है तुम्हें? ज्यादा समय नहीं हुआ, कोई 50 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 30 वर्ष, 25 वर्ष, ऐसे सब बैठे हो। आप विचार करके देखो कि ज्यादा लंबा समय नहीं गया, इसी जन्म की बात है। कि आपको याद है कि मां के गर्भ में तुमने क्या दुख भोगा? 100 में 1% याद है? नहीं याद है। फिर पीछे जन्म की क्या जानोगे? संसार के बीच में तूने क्या क्या नहीं किया। बहुत से पाप किए, बहुत से भोग भोगे। अब बुद्धि ठिकाने लगा लो, सावधान हो जाओ। अभी सब मिटा सकते हो,
सब गलतियां मिटा सकते हो, अभी बहुत अच्छे बन सकते हो, अभी भगवत प्राप्ति कर सकते हो। पूरा जीवन गलती करता रहा, जामिल अंतिम में नारायण निकल गया तो भगवत प्राप्त हो गया। अपना पता नहीं कब अंतिम, अब सुधार लो। महाराज जी, जब हम चालीसा आदि पढ़ते हैं तब अंत में जिस प्रकार तुलसीदास सदा हरि चेरा की जगह हम, जैसे मेरा नाम अमित जोशी है तो अमित जोशी नहीं। सदा हरि चेरा कह सकते हैं? नहीं, जो लिखा है वही बोलो। चेरे हैं उनके, दास हैं, ये नाम तो बाहरी है तुम्हारा, अंदर तो वही है, उन्हीं का दासत्व है। हम उस समय तुलसीदास जी जैसे भाव से कह रहे हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, ऐसे मेरा भी स्वरूप, जो तुलसीदास जी का स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। उस समय मैं तन्मय हो गया और उसी भाव में अलग से नाम ने, छाप उन्हीं की जिन्होंने लिखा है, छाप नहीं बदलनी है। नहीं, वो एक तरह से वो अपराध है। जिसका पद है उसी की छाप होनी चाहिए, तुम अपनी छाप कैसे लगा सकते हो? जिसकी रचना है उसी की छाप होनी चाहिए, चोरी हो जाएगी, ये अपराध बन जाएगा। जिसकी बात है उसी की बात करो। पूज्य बाबा ने अमुक बात कही है, पूज्य अमुक संत ने अमुक बात कही है, उसकी छाप लगाओ, उनकी बात है, उनकी बात हम सामने रख रहे हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। उस समय तुलसीदास हम बन गए, हमारा भाव उसी दासत्व में आ गया, कीजय नाथ हृदय में डेरा। छाप नहीं बदलनी कि हम अपना नाम बदल दें, ठीक है।